उत्तम की बहन शहर से वापस आती है। अरे ये क्या ढोंग है? वो सब तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं आपने? शहर जाके आप कितनी बदल गई हो, अपने घर के संस्कारों को बिल्कुल भूल चुकी हो आप। अरे उत्तम, मॉडर्न ज़माना है, आजकल शहरों में यही फैशन चल रहा है, सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। और तुम्हें क्या हुआ है? ये बाबा जी की तरह ऐसे बैठे हो, मंत्र कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? दीदी आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आपको तो पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे कपड़े कौन पहनता है? मम्मा पापा क्या बोलेंगे? इतना कहकर उत्तम वहाँ से चला जाता है और पीछे से उसकी बहन कहती है, अरे पता नहीं इसे क्या हो गया है, आजकल मॉडर्न ज़माना है और ये कपड़ों पर ही टोक लगा रहा है। उत्तम आप मुझे सच सच बताओ, आप मेरे पीछे से आपको किसने क्या सिखा दिया? दीदी आप ये पुस्तक पढ़ लो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार इस पुस्तक को पढ़ के तो देखो। हाँ ये करी ना अच्छी बात, वैसे भी मुझे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, लाओ इसे। इतना बोलकर उत्तम की बहन वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। अगले दिन जब उत्तम अपने कमरे में प्रीतम नाम का जाप कर रहा था, तभी उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है कि वह अब आज के बाद ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेगी। उत्तम भाई मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन जो पुस्तक तुमने दी उसके जैसी आज तक नहीं पढ़ी। हाँ दीदी, इस पुस्तक में इंसानों की हर समस्या का हल प्रमाणों सहित मिल जाता है, इसीलिए यह पुस्तक सबसे हटके है। अगले ही दिन रक्षाबंधन वाले दिन उत्तम पुस्तक सेवा पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी कि तभी उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आती है और वह एकदम से रुक जाती है। तभी वह लड़की उस अपनी गाड़ी से बाहर निकल के देखती है आखिर इसे क्या हुआ है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वह सोचती है मुझे तो अपने भाई को राखी बांधनी है और मैं तो लेट हूँ बहुत ही पहले से, अब मैं क्या करूँ? और तभी वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का दास पुस्तक सेवा पर आ जाता है। वह कहता है, बहना तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी परेशान दिख रही हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर दूं? पता नहीं मेरी गाड़ी को क्या हो गया, ये चल ही नहीं रही, एकदम से रुक गई। मैं तो अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी। आप राखी इसलिए बांधते हो कि आपका भाई आपकी रक्षा करेगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके भाई की रक्षा कौन करेगा? हाँ आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी घटना का कोई पता नहीं कि वह कब घट जाए, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते। आपको पता है एक बहना के भाई की रक्षाबंधन वाले दिन मृत्यु हो गई थी और उस दिन से उस बहना ने आज तक रक्षाबंधन नहीं बनाया। यह लोग खुशियाँ मनाने का नहीं है, जो लोग खुशियाँ मनाने वाला है उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और मेरे हाथ में जो पुस्तक आप देख रहे हो यह उन्हीं ने लिखी है, तुम इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ना। वो अपने शिष्य की रक्षा स्वयं करते हैं। वह लड़की सोचती है कि मुझे आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं बताई, ज़रूर इस पुस्तक में कुछ अलग होगा, इसलिए वह उस पुस्तक को रख लेती है। और इधर उसका भाई कहता है, बहना आज तुम मेरे लिए राखी नहीं लाई हो, ये पुस्तक लेके आई हो, आखिर ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए है कि मुझे अब अपने असली रक्षक का पता लग गया है, वो हम दोनों की रक्षा करेगा, वो भगवान और कोई नहीं, वो कबीर साहब हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि यह लोग खुशियाँ मनाने का नहीं है और फिर भी आप यहाँ पे खुशियाँ मनाते हो। यहाँ पे मृत्यु एक अटल नियम है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हमें एक ऐसे लोक के बारे में और एक ऐसे भगवान के बारे में बताते हैं जो अविनाशी है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर संसार में लौट कर नहीं आता। दोस्तों आप लोग भी इस पुस्तक को बिल्कुल मुफ्त मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके हमसे इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं।